आप लोग जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हो, थोड़ा उसके पीछे कहानी है। मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, थोड़ा आप वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। जन्माष्टमी की जो बात करें, अब हमारे ब्रज की कहानी सुनो। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश निकुंज में गए। बाहर कौन खड़ी मिली? ललिता विशाखा पहरेदारी पर लठिया लेके यही रहती है। ललिता ने पूछा तीनों से, क्यों आए हो यहाँ पे? बड़े टेढ़ी नजर करके ब्रह्मा बोले, धरती पे पाप बढ़ रहा है तो हमें भगवान की आवश्यकता है, भगवान को अवतार लेने के लिए बुलाने आए। तो ललिता ने कहा कि पापों के लिए तुम तीनों हो ना, जाओ जाके संहार करो, हमारे श्याम सुंदर क्या करेंगे, वो पाप मिटाने के लिए थोड़ी है। तब महादेव आ गया, क्योंकि महादेव वैष्णवता समझते हैं। जी। तो महादेव आए और महादेव ने आके ललिता को कहा, नहीं नहीं, हम पाप मिटाने नहीं, पर जो लीला या निकुंज में चल रही है, हम चाहते हैं वो लीला पृथ्वी पर भी हो, इसलिए हम उनके अवतार की प्रार्थना करने आए, आप जाके जरा निवेदन करो। तो ललिता विशाखा गई, दोनों बैठे थे युगल, उनसे पूछा कि आपसे मिलने आए, तो उनको बुलाया गया। वो आए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करी, आप अवतार लो। ठाकुर जी ने कहा, हम अकेले तो नहीं लेंगे, हमें आज्ञा चाहिए, ये जो हमारे बाएं में बैठी है ना, ये बोलेंगी तो हम अवतार लेंगे। श्री जी से कहा, तो श्री जी ने पहला ही प्रश्न किया, वहां वृंदावन होगा? ठाकुर जी ने कहा नहीं। वहां यमुना जी होगी? नहीं। वहां गिरिराज जी होंगे? नहीं। श्री जी बोली, मैं भी नहीं जाता। यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र वृंदावनम नास्ति न तत्र में मन सुख। मेरे मन को वहां सुख नहीं है जहां मेरा ब्रज नहीं, जहां मेरा वृंदावन नहीं। ठाकुर जी बोले, आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो उद्धार नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरा ब्रज लेके चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी पूरा ब्रज लेकर के, पूरा वृंदावन ही आप समझ लीजिए, वहां से उठाया, पूरा कॉपी पेस्ट लाके इस धरती पर रख। ये जो आप और हम जिस वृंदावन में जाते हैं, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये उसी दिव्य धाम का वृंदावन उतार के ठाकुर जी श्री जी के लिए लाए, ताकि श्री जी मेरे साथ चलें और लीला कर सके। अब दोनों तैयार हो गए। फिर ठाकुर जी ने कहा, आप पहले जाओ। तो श्री जी पहले आई। कब आई? अष्टमी को आई। ठाकुर जी आए, अष्टमी को आए, लेकिन 1 वर्ष तक श्री जी ने नेत्र नहीं खोले। जब तक ठाकुर जी नहीं आए, उन्होंने कहा, मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी, प्रियतम आएंगे तभी आंख खोलूंगी। पूरे ऋषभानु बाबा मैया सब घबरा गए। तो नारद जी ने आके समझाया कि इनका एक और अंगाना भी बाकी है, जिस दिन वो आ जाएगा ये आंख खोल लेंगे। तो ठाकुर जी का प्रागट्य जब हुआ था, तब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों मित्र थे, तो लेकर के वो जब आई ठाकुर जी को, और पहली बार जब श्री जी ने ठाकुर जी को देखा, तुरंत आंखें खोल ली।